हेलो हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो नंबर सिस्टम क्लास नंबर 3 आज हम लोग करने वाले हैं। और आज जो हमारा टॉपिक होगा वो बेस्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बात करें नंबर सिस्टम की तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका डिविजिबिलिटी रूल, जिसे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये डिविजिबिलिटी रूल आपको एक नंबर तो इस चैप्टर में देकर ही जाएगा। बाकी पूरा सिलेबस हम पढ़ के आ चुके हैं और आपको पता होगा बहुत सारी जगह हमने 9 की डिविजिबिलिटी वगैरह लगाकर, कहीं 11 की, कहीं 9 की, हमने अपने आंसर्स निकाले थे। तो अब उस चीज को हमें अलग से पढ़ने का समय आ चुका है हमारा। और इसके बाद कल जो हमारी क्लास होगी वो रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय की होगी। और फिर उसके बाद आपकी लास्ट क्लास होगी जो कि एज रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपका बच गया था उसे हम कर लेंगे। ठीक है, चलो। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अब शुरू कर रहे हैं हम अपना रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। अब समझना बात को, मैं आपको आधे घंटे पूरी थ्योरी बताऊंगा किस किस की डिविजिबिलिटी हमें पढ़नी है। अब देखो, डिविजिबिलिटी यानी कि विभाज्यता के नियम पहले लिख लेते हैं। टॉपिक रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी हमारा टॉपिक है आज का। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी यानी कि विभाज्यता, विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम, ये हमारा टॉपिक है आज का। बच्चे बेसिकली हमें सवाल किस तरीके से पूछेगा, हमें कोई संख्या दे देगा और हमसे पूछेगा बताओ ये 9 से डिविजिबल है या नहीं, 11 से विभाजित है या नहीं। अब ऐसे विभाजित पूछने के लिए तो बहुत सारी संख्या हो सकती है भाई। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो अनगिनत नंबर होते हैं, इनफाइनाइट नंबर होते हैं। होने को तो इनफाइनाइट अनगिनत नंबर होते हैं भैया। तो किस किस की डिविजिबिलिटी पढ़े हम? लेके 1 से और चले जाओ आप अनंत तक। क्या सर इतनी सारी संख्याओं की डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे हम? नहीं। क्या कोई सर ऐसा एक रूल है कि सभी संख्याओं की डिविजिबिलिटी हम उस रूल से निकाल दें? नहीं, ऐसा भी कोई रूल नहीं है। और ना ही आप सभी संख्याओं की डिविजिबिलिटी निकाल सकते हो। तो फिर क्या है सर इस चैप्टर में? एक्चुअल में जो आपका एग्जाम स्टेटस है ना, आपका नहीं, किसी में भी कि कहीं भी वनडे एग्जाम में अगर डिविजिबिलिटी रूल पूछा जा रहा है तो इसका एक फिक्स दायरा है। फिक्स दायरा यानी कि कुछ लिमिटेड नंबर्स ही हैं, कुछ आपके लिमिटेड संख्याएं ही हैं जिनसे डिविजिबिलिटी पूछी जाती है। बस उनके अलावा अगर आप डिविजिबिलिटी निकालने जाओ, भाई मैं आपसे कुछ 10-12 संख्या कह दूं, मैं कहूं इन्हीं की ही डिविजिबिलिटी पूछी जाएगी, आप कहेंगे सर इनके अलावा भी तो और सारी संख्या है, उनकी नहीं पूछी जाएगी, या फिर उनका रूल क्या है? भैया ना तो उनकी पूछी जाती है ना फिर उनका कोई ऐसा स्पेसिफिक रूल आपको दिया गया है। ठीक है, तो जो लिमिटेड संख्याओं की डिविजिबिलिटी है उसे हम पढ़ेंगे। और उनके ऊपर बेस्ड क्या क्या चीजें पूछी गई हैं अब तक अलग अलग एग्जाम्स में, या फिर क्या पूछी जा सकती हैं, उन्हें सबको करेंगे। ठीक है, तो अब जो मैंने आपको बोला कि लिमिटेड संख्याओं की डिविजिबिलिटी, अब वो लिमिटेड संख्याओं की डिविजिबिलिटी निकालना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी की बात करते हैं, दो की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ टू। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ टू, यानी कि कोई भी नंबर अगर हमें दे दे और हमसे कहे कि बताओ ये दो से संख्या विभाजित है या नहीं, दो से कटेगी या नहीं, तो वो है आपकी दो की विभाज्यता। और इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ टू, दो की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ टू। दो की विभाज्यता की अगर मैं बात करूं, यानी कि कोई भी नंबर अगर मुझे दे दे और मुझसे बात करे कि बताओ ये संख्या दो से कटेगी या नहीं, तो आपको उस पूरी संख्या को दो से काटकर नहीं देखना है बच्चा। आपने क्या देखना है? केवल लास्ट डिजिट। क्या देखना है? केवल लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट दो से विभाजित होना चाहिए, या लास्ट डिजिट या फिर अंतिम अंक।
अंतिम अंक, केवल आपको लास्ट डिजिट चेक करना है। अगर वो लास्ट डिजिट या फिर अंतिम अंक आपका 2 से कट गया तो वो संख्या फिर 2 से विभाजित है, और अगर लास्ट का डिजिट अंतिम अंक 2 से नहीं कटा तो फिर वो आपकी 2 से विभाजित नहीं होगी। तो आपका जो लास्ट डिजिट होगा या तो वो 0 होगा, या तो लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, या फिर 2 से विभाजित होना चाहिए। लास्ट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या फिर 2 से विभाजित होना चाहिए, तो संख्या फिर हमारी 2 से डिविजिबल हो जाएगी। 2 की विभाज्यता के बाद में हम बात करते हैं 4 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 4। 4 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 4, ये क्या होता है जी? डिविजिबिलिटी ऑफ 4 क्या है? देखो 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2। जस्ट आपको याद रखने के लिए मैं कुछ हिंट दूंगा। 2 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 1। तो जब पावर 1 थी तो हम केवल अंतिम अंक देख रहे थे, लेकिन 4 का मतलब है 2 की पावर 2। तो जब पावर 2 होगी तो आपको क्या देखना है? लास्ट 2 डिजिट। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे अंतिम के 2 अंक, तो लास्ट के 2 डिजिट, अंतिम के 2 अंक। अब जो लास्ट के 2 डिजिट होंगे भैया वो या तो 00 होने चाहिए, अंतिम के 2 अंक या तो 00 हो या फिर 4 से विभाजित हो, या तो 00 हो या फिर 4 से विभाजित हो, तो संख्या हमारी क्या होगी? डिविजिबल बाई 4। क्या होगी बच्चा? डिविजिबल बाई 4। लास्ट के 2 डिजिट या तो 00 हो या फिर 4 से विभाजित हो। अब ऐसे ही 4 के बाद आता है आपका 8। 8 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 8, डिविजिबिलिटी ऑफ 8। डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके रूल्स को सीखना। रूल सीख गए तो सवाल तो आप अपने आप कर लोगे। अब 8 को मैं क्या कहता हूं? 2 की पावर 3। भैया जब मैंने 2 की पावर 1 तो देखा लास्ट का अंक, जब मैंने की 2 की पावर 2 यानी कि 4 तो लास्ट का 2 डिजिट, और जब मैं बात करूंगा 8 की, 8 का मतलब है 2 की पावर 3। अब आपको पैटर्न समझ में आ गया, अब आपको पैटर्न समझ में आ गया कि 8 की विभाज्यता का मतलब है बच्चा अंतिम के 3 अंक, अंतिम 3 अंक, लास्ट 3 डिजिट, अंतिम 3 अंक। तो जो लास्ट के 3 डिजिट्स होंगे आपके, जो लास्ट के 3 डिजिट्स होंगे वो या तो 000 हो या फिर 8 से विभाजित हो, डिविजिबल बाई 8, डिविजिबल बाई 8, 8 से विभाजित होंगे। तो समझ में आ गया। और ये 8 की डिविजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो इसको स्पेशल ध्यान में रखना है। 8 की डिविजिबिलिटी के बाद आता है 16। भाई 16 को क्या मैं 2 की पावर 4 कह सकता हूं? अब आपको पैटर्न समझ में आ गया कि अगर मैं 16 की विभाज्यता की बात करूंगा, डिविजिबिलिटी ऑफ 16 की बात करूंगा बच्चा, तो आपको चीजें क्या समझ में आई है? आप कहेंगे लास्ट के 4 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट्स क्या होने चाहिए? या तो 0000 हो या फिर 16 से विभाजित हो, डिविजिबल बाई 16, डिविजिबल बाई 16। अब ऐसे तो होने को आगे 32, 64, 128, 256 बहुत हो सकती हैं संख्याएं। मैंने कहा ना हमें लिमिटेड संख्याओं की ही डिविजिबिलिटी पढ़नी है। अब आपने 4 डिविजिबिलिटी पढ़ी, 2, 4, 8 और 16, और आपको रूल सारा क्लियर हो गया 2, 4, 8, 16 का। तो ये ग्रुप को अब हम करते हैं बंद। अब हम चलते हैं अपने अगले ग्रुप की तरफ। अगला ग्रुप आता है बच्चा 5 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 5। अगला ग्रुप है 5 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 5। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे। तो 5 की विभाज्यता क्या मतलब क्या है भैया? लास्ट डिजिट, अंतिम अंक। कुछ कुछ 2 की विभाज्यता या से 4 या 8 या 16 की से ही मिलता जुलता है ये। तो लास्ट का जो अंक है, अंतिम डिजिट जो है, अंतिम डिजिट भैया या तो 0 होगा या 5 होगा।
अंतिम डिजिट या तो 0 है या 5 है, तो हम कहेंगे संख्या 5 से डिविजिबल है। 5 के बाद आता है 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 25, डिविजिबिलिटी ऑफ 25। 25 को क्या कहता हूं मैं, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। जब मैंने 5 की पावर 1 की बात करी तो मैं केवल लास्ट डिजिट के पास गया, और जब मैं 25 की बात करूंगा यानी कि 5 की पावर 2, तो बच्चे इस केस में हम क्या कहेंगे, लास्ट के 2 अंक यानी कि लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट्स आपके क्या होने चाहिए, या तो 0 0 होने चाहिए या फिर ये होने चाहिए 25 से विभाजित, 25 से विभाजित। भाई 25 से विभाजित यानी कि 25, 50, 75, 25 का पहाड़ा काट के देख लो लास्ट के 2 डिजिट को। और अगर मैं बात करूंगा बच्चा 125 की, ये भी बड़ा आजकल प्रचलन में है 125, 125 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 125, तो ये होता है लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट्स या तो 0 0 0 हो या फिर 125 से विभाजित हो, 125 से विभाजित हो। लास्ट के 3 डिजिट क्या हो बच्चा, या तो 0 0 0 हो या 125 से विभाजित। अब 125 से विभाजित संख्या कौन कौन सी होती हैं, 125, 250, 375, 125 125 जोड़ते चले जाओ, 500, 625, 750, 875, और 875 के बाद आता है आपका 1000, यानी कि लास्ट के 3 डिजिट 0। तो 125 से कटने वाली सारी संख्याएं आपकी हो गई है, लास्ट के 3 अंक हमें देखने हैं बस। तो लास्ट के 3 अंक या तो 125 या 250 या 375 या 500 या 625 या 750 या 875 या फिर 000, 30, जो कि मैंने आपको बोला है, या तो 000 होंगे या 125 से विभाजित होंगे। ठीक है बच्चा, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। तो आपने 5 की पावर, इसको 3 बोलते हैं, तो एक ग्रुप तो आपने 2 वाला पढ़ लिया, 2 4 8 16। एक ग्रुप हमने पढ़ लिया, एक ग्रुप हमने पढ़ लिया 5 25 125। 000 का क्या मतलब, 000 का मतलब है किसी भी संख्या के अंतिम के 3 अंक, लास्ट 3 डिजिट अगर 0 0 0 है तो वो संख्या 125 से कटेगी। कोई भी नंबर, आप एनी नंबर की बात करो, आप कोई संख्या ले लो, मान लो मैंने लिया 692000 और मैं कहूं बताओ ये संख्या 125 से कटेगी या नहीं, तो आपने देखा लास्ट के 3 डिजिट 0 0 0 है, मतलब ये संख्या 125 से कटेगी। ये होता है 000 का मतलब। ऐसे ही 00 का, कि लास्ट के डिजिट अगर 00 2 0 है तो संख्या हमारी 25 से कटेगी, अगर लास्ट का डिजिट 0 है तो संख्या हमारी 5 से कटेगी। अभी रूल लिखो, सवाल बहुत सारे हैं, सवाल कराऊंगा आपको 1 बाय 1 करके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 ग्रुप हमने पढ़ लिए, 2 4 8 16, 5 25 125। अब बात करते हैं बच्चे हम किसकी, अब बात करते हैं हम 3 की, 3 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 3, 3 की विभाज्यता, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, डिविजिबिलिटी ऑफ 3। अब ये बड़ा आसान होता है, 3 की विभाज्यता और 9 की विभाज्यता निकालना बड़ा ही आसान होता है बच्चे। 3 की विभाज्यता होता है अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग। इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे, सम ऑफ डिजिट। 3 से विभाजित होता है, 3 से विभाजित होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3। कोई भी नंबर है, अगर मुझे ये बताना है कि बताओ ये 3 से कटेगा या नहीं, तो आपने क्या करना है, उस संख्या के सारे अंकों को जोड़ लेना है और फिर देखना है अगर उसके अंकों का योग 3 से कटा तो वो संख्या 3 से कटेगी, अगर नहीं कटा तो 3 से नहीं कटेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कोई नंबर देता हूं 129,
473 और मैंने कहा बताओ ये संख्या 3 से कटेगी या नहीं, तो आप इसके अंकों को जोड़ लो। आप कहोगे 1 और 2 3, 3 और 9 12, 4 16, 16 और 7 कितना होता है 23, 23 और 3 26, अंकों का योग कितना आ गया 26। क्या 26 हमारा 3 से कटता है? नहीं कटता, तो फिर ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। इस तरीके से आपने चेक करना है डिविजिबिलिटी ऑफ 3। अब इसके बाद और इसके साथ ही होती है एक 9 की विभाज्यता, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट डिविजिबिलिटी। 9 की विभाज्यता यानी कि डिविजिबिलिटी ऑफ 9। क्या बच्चा? डिविजिबिलिटी ऑफ 9, डिविजिबिलिटी ऑफ 9। अब 9 की विभाज्यता का भी मतलब वही है कि अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट्स 9 से विभाजित होना चाहिए, शुड बी डिविजिबल बाय 9। 9 से विभाजित होना चाहिए, होना चाहिए। सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। कोई भी नंबर, सपोज मैंने आपसे बोला 189257436, ये नंबर मैंने लिखा और मैंने कहा बताओ क्या ये संख्या 9 से कटेगी। आपने क्या करना है, अपने सीधा सीधा इसके अंकों को जोड़ लेना है और इसके अंक अगर 9 से कटे, अंकों का योग अगर 9 से कटा तो ये संख्या 9 से कटेगी, नहीं तो नहीं। 8 और 1 9 और 9 18, 2 20, 5 25, 7 32, 4 36, 6 3 39 और 6 45, कितना आ गया 45। क्या ये 9 से कटता है? हाँ जी, तो भैया ये पूरा नंबर हमारा 9 से कट जाएगा। पूरा नंबर क्या होगा? पूरा नंबर हमारा डिविजिबल बाई 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 और 9 का ग्रुप हमने अलग पढ़ा। देखो हमने 3 ग्रुप का डिस्कशन कर लिया। ग्रुप नंबर 1 में कौन था? 2 4 8 16। सेकंड ग्रुप में कौन था? 5 25 125। थर्ड ग्रुप में कौन है? 3 और 9। तो ग्रुप वाला सिस्टम होता है खत्म। अब आते हैं हम इंडिविजुअल डिविजिबिलिटी की तरफ, और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चे, आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ सकते हैं, सर अगर ये हुआ, अगर वो हुआ, सर अगर लास्ट में डबल जीरो नहीं हुई, अगर ऐसा हुआ। भाई ये मत करो। मैंने शुरू में आपके 2 मिनट में सारा का सारा आपके डाउट्स क्लियर कर दिए। मैंने बोल दिया कि डिविजिबिलिटी, संख्याओं की विभाज्यता, संख्या अनंत है, अनंत पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, अनंत संख्याएं बन सकती हैं, लेकिन हम अनंत इनफाइनाइट नंबर्स की डिविजिबिलिटी जिंदगी में नहीं निकाल सकते। तो हमारे पास कुछ लिमिटेड संख्या है और उनके कुछ लिमिटेड रूल्स हैं कि अगर ऐसा रहा तो ये इससे डिविजिबल होगी, अगर ऐसा रहा तो ये इससे डिविजिबल होगी। अब आपके दिमाग में आया अगर ऐसा नहीं रहा वैसा रहा, ऐसा दिमाग में मत लाओ। ऐसे आने को डिविजिबिलिटी फिर नहीं सीख पाओगे। जीवन में संख्या बहुत बन सकती है। आप, मैं यहाँ 1000 नई संख्या लिख सकता हूं और मैं कहूंगा बताओ किससे विभाजित है, तो फिर वो कोई सवाल नहीं बनता है ना। तो कुछ लिमिटेड संख्या, उनके लिमिटेड रूल, बस यही पढ़ना है हमें यहाँ। ओके, तो अब आती है 11 की विभाज्यता। किसकी आती है? 11 की विभाज्यता। 11 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 11, इंपोर्टेंट है ये भी। डिविजिबिलिटी ऑफ 11, 11 की विभाज्यता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही मतलब अच्छा ये रूल लगता है मुझे स्पेशली, क्योंकि इसमें कुछ सीखना है हमें। एक रूल होता है प्रॉपर, इसमें इसमें कोई अंकों वंकों का योग नहीं करना, इसमें हमें निकालना होता है डिफरेंस। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं आपसे अल्टरनेट, या फिर हिंदी में अगर मैं बात करूं एकांतर, अल्टरनेट का मतलब होता है हिंदी में एकांतर, और एकांतर का मतलब है कि जैसे मैंने कोई नंबर लिख दिया ABCDEF और मैंने कहा इसमें एकांतर की बात करो, केवल अल्टरनेट की बात करो। तो अगर आप ए से शुरू हुए तो आप एक संख्या को छोड़कर दूसरी पे आ जाओगे। ए का अल्टरनेट क्या है? सी, और सी का अल्टरनेट क्या है? ई। यानी कि एक एक संख्या के अंतर पे जाओगे आप।
दिस इज कॉल्ड अल्टरनेट। दूसरा, बचे हुए जो संख्या, मान लो b का अल्टरनेट क्या है d, और d का अल्टरनेट क्या है f, ये होते हैं अल्टरनेट टर्म्स। क्या होते हैं बच्चा? अल्टरनेट टर्म्स, यानी कि एकांतर पद। अल्टरनेट टर्म यानी कि एकांतर पद, एक संख्या के अंतर पे जो हमें पद मिले, जो टर्म मिले, जो डिजिट मिले, उनको कहते हैं अल्टरनेट डिजिट, अल्टरनेट टर्म, कुछ भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली अल्टरनेट का मतलब आपको समझ में आ गया। अब 11 का रूल क्या कहता है कि आपको अल्टरनेट संख्याओं का योग करना है। अल्टरनेट संख्याओं का योग करना है। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखूंगा। 11 की डिविजिबिलिटी, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ अल्टरनेट टर्म्स, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ अल्टरनेट टर्म्स या अल्टरनेट डिजिट्स should be should be either 0 और 11, आइदर 0 और 11। हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे कि एकांतर, एकांतर संख्याओं के, एकांतर अंकों के, एकांतर अंकों के योग का अंतर, एकांत एकांतर अंकों के योग का अंतर। एग्जाम्पल से समझाऊंगा। या तो 0 या फिर, भाई देख लेना मेरी राइटिंग बहुत खराब है मेरी नजरों में, एकांतर अंकों के योग का अंतर या तो 0 या फिर 11 होना चाहिए, या फिर 11 होना चाहिए। एकांतर अंकों के योग का अंतर या तो 0 या फिर 11 होना चाहिए। डिफरेंस ऑफ सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स शुड बी आइदर 0 और 11। ये लिखो, फिर मैं एग्जांपल से आपको ये चीजें क्लियर करता हूं। ठीक है, चलो अब मैं इसके एग्जाम्पल आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई संख्या लिखी और मैंने कहा बताओ ये संख्या 11 से डिविजिबल है या नहीं, ये संख्या 11 से कटेगी या नहीं, तो आपको रूल मैंने लिखवाया कि एकांतर अंकों का योग करना है, अल्टरनेट डिजिट्स का सम आपने करना है। तो यहां अगर मैं 1 से स्टार्ट करता हूं तो इसका अल्टरनेट क्या है? 3, इसका अल्टरनेट क्या है? 3, और इसका अल्टरनेट क्या है? 1। तो इनको जोड़ लो, जो ग्रीन कलर के डॉट लगे हैं जिनके ऊपर, इनको जोड़ लो, तो यह आएगा 1 + 3 + 3 + 1। कितना आ गया भैया? 3 3 6 और 2 8। अब जो संख्या बची है, जैसे इसका अल्टरनेट हो गया 4, इसका अल्टरनेट हो गया 2, इनको अलग जोड़ लो। 2 + 4 + 2, तो 4 2 6 और 2 8। तो आपने ग्रीन और पिंक, ग्रीन और पिंक, तो ग्रीन कलर की डिजिट को जोड़ा तो मिला 8, पिंक कलर की डिजिट को जोड़ा तो मिला 8। तो जो ये अंतर आएगा इन दोनों का, इन दोनों का डिफरेंस, अंतर, अंतर कितना है? 0। तो अंतर या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए। अब जैसे ही यहां अंतर 0 आया, हमने कहा हां, जो हमारे पास संख्या है ना, ये 1 2 3 4 3 2 1, ये संख्या 11 से डिविजिबल है, 11 से विभाजित होगी, 11 से विभाजित है। ये संख्या डिविजिबल बाई 11 है। अंतर या तो 0 है या फिर 11। तो ये संख्या 11 से डिविजिबल डेफिनेटली हमारी होगी। ऐसे बहुत सारी संख्याएं आएंगी। जैसे अगर मैंने आपसे बोला कि 9 2 7 9 2 7 4 3 और मैंने कहा x,
अब मैंने यहाँ पे x लिख दिया और मैंने आपसे बोला बताओ x की क्या वैल्यू है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ये संख्या 11 से कटनी चाहिए। क्या कोई x की वैल्यू हो भी सकती है क्या, जरा देखेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ये संख्या 11 से डिविजिबल है। उसने बोल दिया कि ये संख्या मेरी 11 से कटेगी, डिविजिबल बाय 11। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x के मान बताओ क्या होगा, जल्दी से बताएंगे बच्चा। बताओ जल्दी से आप लोग, टाइम दे रहा हूं आपको मैं। x की वैल्यू, भैया क्या बात कर रहे हो तुम, 2 डिजिट की होगी ही नहीं। x की वैल्यू जो आएगी वो इकाई का अंक सिंगल डिजिट आएगी। आप 13 क्यों कह रहे हो। तो आप सबसे पहले क्या करो, अल्टरनेट का सम करो। तो यहां पर आपने किया 9 और 7 16, 16 और 3 19। तो एक तरफ तो आपने 19 लिख दिया जो ग्रीन कलर से किया आपने। अब येलो कलर से 2 और 4 6, 6 प्लस एक्स। एक तरफ आपने लिख दिया 6 प्लस एक्स। अब सवाल ने बोला कि भैया ये संख्या अगर 11 से डिविजिबल है तो ये 19 है और ये 6 प्लस एक्स है, तो इनका डिफरेंस या तो 0 होगा या फिर 11 होगा। या तो 0 होगा या फिर 11 होगा, तभी ये संख्या 11 से कटेगी। अगर मैं इनका डिफरेंस 0 करता हूं, सपोज मैंने कहा डिफरेंस 0 करो, डिफरेंस क्या करो, 0 करो। अगर डिफरेंस 0 करना है तो ये अगर 19 है तो भैया ये भी 19 होगा। समझना बात को, आपको मैं बहुत ही डीप में सिखा रहा हूं ले जाकर। अगर ये 19 है तो ये भी 19 होगा, तभी इनका डिफरेंस 0 बनेगा। ये तो ऑलरेडी 19 है, इसको भी 19 बनना पड़ेगा। यानी कि मुझे 6 प्लस एक्स बराबर क्या मिलना चाहिए, 19। तो यहां से x बराबर क्या मिलेगा, 19 माइनस 6 यानी कि 13। क्या ये पॉसिबल है। क्या x की वैल्यू डबल डिजिट में पॉसिबल है, नहीं है। x की वैल्यू डबल डिजिट में पॉसिबल ही नहीं है, सिंगल डिजिट में होगी। तो ये 13 मेरा गलत जवाब है। तो फिर डिफरेंस 0 मत करो, फिर आप करो क्या, डिफरेंस को 11 करो। फिर क्या करो, डिफरेंस को 11 करो। क्योंकि अगर मैंने डिफरेंस 0 किया तो भैया मुझे फिर बोला गया ये 19 है तो ये भी टोटल 19 होना चाहिए, तभी डिफरेंस 0 आएगा। और अगर ये 19 है तो x की वैल्यू कितनी होगी, 13, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, सिंगल डिजिट होना चाहिए, इकाई का अंक होना चाहिए। तो अब मैं करूंगा डिफरेंस को 11, कि अगर ये 19 है तो 19 में से 11 माइनस करना, जरा 19 में से 11 माइनस करना, ये आ जाएगा आपका 8। तो फिर ये टोटल की वैल्यू 8 होनी चाहिए, क्योंकि तभी आप 19 और 8 का डिफरेंस क्या बना पाओगे, तभी आप 19 और 8 का डिफरेंस 11 बना पाओगे। मैं और भी आपको, ये तो मैं डिटेल में समझा रहा हूं, इसका मैं आपको एक तरीका ट्रिक भी बताऊंगा कि अगर ये 19 है तो भैया 19 में से 11 माइनस कर दो, आएगा 8। तो फिर ये 19 है तो ये 8 होना चाहिए, तभी आप 19 में से 8 घटाओगे, डिफरेंस 11 आएगा। तो ये की वैल्यू यानी कि 6 प्लस एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 8। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू होगी 2, और सिंगल डिजिट है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ये तो मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया कि डिफरेंस हमने 0 किया तो x की वैल्यू 13 मिली, जो कि पॉसिबल नहीं थी डबल डिजिट में। फिर डिफरेंस को मैंने 11 के बराबर किया, तो भैया फिर अगर 11 के बराबर है तो 19 ये है, तो 19 में से 11 घटा दो, ये 8 होना चाहिए। ये वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 8 के, तभी ये डिफरेंस आपका कितना बनेगा, 11। तो 6 प्लस एक्स की वैल्यू 8, तो x बराबर कितना आ गया, 2। लेकिन अब इतने ज्यादा मतलब डिटेल में जाके थोड़ी करेंगे हम सवाल को, ये तो आपको सीखना है। करना कैसे है सवाल, जरा उसे भी देख लो कि इसी सवाल को अगर मैं एग्जाम में बैठा हूं तो मैं किस तरीके से करूंगा इस सवाल को।
भैया मैं यहां तक पहुंच गया, ये 19 है और ये 6 प्लस एक्स है, यहां तक तो पहुंचना ही है आपको। अब इन दोनों को डिफरेंस 0 और डिफरेंस 11 को बार बार चेक नहीं करना आपने, आपको बार बार चेक नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने डिफरेंस 0 किया कि भैया हमें पता है कि अगर ये संख्या 11 से कटेगी तो डिफरेंस या तो 0 होगा या 11 होगा। आपने क्या बोला कि सर डिफरेंस 0 कर दो, ये 19 है तो ये टोटल भी 19 होना चाहिए, तभी आपका डिफरेंस 19 और 19 का कितना आएगा, 0। इतनी बात सबको समझ में आ गई कि अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट 19 है तो इस टोटल को भी 19 होना चाहिए, तभी डिफरेंस 0 आएगा। तो अगर ये 19 है तो 6 प्लस एक्स किसके बराबर होना चाहिए, 19 के। तो एक्स कितना आएगा, 19 माइनस 6 यानी कि 13। अब जो कि हमने यहां पे निकाला था, अब एक्स की वैल्यू डबल डिजिट तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, ये एक्स की वैल्यू डबल डिजिट तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर एक्स की वैल्यू डबल डिजिट में आए, अगर एक्स की वैल्यू डबल डिजिट में आए तो मेरा जो सही उत्तर होगा, जो मेरा आंसर होगा, आपने एक काम करना है, इस 13 में से 11 को माइनस करना है, आपका उत्तर आ जाएगा 2। आपको ये डिफरेंस 11 चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका अगर आपका ये वैल्यू डबल डिजिट आ रही है तो उस डबल डिजिट में से 11 माइनस कर दो, तो जो भी आएगा 2 वही आपका उत्तर होगा। एक और एग्जाम्पल आपको कराऊं मैं, चलो एक और एग्जाम्पल कराता हूं। मैंने कोई नंबर लिखा 5273x92 या 92x। मैंने कहा बताओ ये संख्या है और ये 11 से कटेगी, ये 11 से कटेगी, तो बताओ मुझे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। क्या उत्तर होना चाहिए, लगाओ दिमाग। कैसे करेंगे, एक्स की क्या वैल्यू होगी बच्चा, आप ही लोग मुझे कोशिश करके बताएंगे। क्या कोई वैल्यू हो भी सकती है या नहीं, ये भी चेक करना है। बताओ भाई जल्दी से। कोई वैल्यू नहीं होगी, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, वैल्यू तो जरूर होगी, वैल्यू तो जरूर होगी जिसपे 11 से कटेगा। देखो क्या करना है, अल्टरनेट का सम करो। 5 और 7 12, 12 और 9 कितना हो गया, 21, और 21 प्लस एक्स कितना आ गया बच्चा, 21 प्लस एक्स। इसको जोड़ेंगे, 2 और 3 5, 5 और 2 7। एक तरफ मुझे 21 प्लस एक्स मिला, एक तरफ मुझे क्या मिला, एक तरफ मुझे मिला 7। अब मैंने कहा ये डिफरेंस 0 होगा, पॉसिबल ही नहीं है, डिफरेंस 0 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये 7 है। अब x की आप कुछ भी वैल्यू रख लो, ये 7 से बड़ा ही होगा, डिफरेंस तो 0 पॉसिबल ही नहीं है।
डिफरेंस तो 0 पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर क्या डिफरेंस को आप कभी 11 बना सकते हो? भाई डिफरेंस को 11 बना सकते हो क्या? कि अगर ये 7 है, अगर ये 7 है और 7 में अगर आप 11 जोड़ते भी हो तो कितना बनता है? 11 और 7 18। तभी 18 और 7 का डिफरेंस कितना आएगा? 11। भाई डिफरेंस तो 0 हो ही नहीं सकता। अगर ये 7 है, 7 में आप 11 जोड़ो बनता है 18। तो क्या 21 प्लस 11 की 21 प्लस एक्स की वैल्यू, क्या 21 प्लस एक्स की वैल्यू कभी 18 बनेगी? नहीं बनेगी। 21 प्लस एक्स की वैल्यू कभी भी 18 नहीं बनेगी। तो फिर उस केस में क्या करें? फिर डिफरेंस को आप क्या करो बच्चा? 22 बनाने, 11 का मल्टीपल बनाने की कोशिश करो। अब डिफरेंस 11 तो बना ही नहीं भाई, डिफरेंस 11 तो बना ही नहीं, क्योंकि डिफरेंस अगर 11 बनेगा तो 11 और 7 18, यानी कि 21 प्लस एक्स की वैल्यू 18 होनी चाहिए। कभी होगी नहीं। एक्स की कोई ऐसी पॉजिटिव, कोई धनात्मक संख्या बताओ 21 में जोड़ने पर 18 आ जाए। नेवर। 21 से बड़ी ही मिलेगी संख्या हमें। 18 कैसे हो गया? भैया मुझे डिफरेंस 11 बनाना है, तो अगर ये संख्या 7 है तो इस टोटल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 7 में 11 जोड़ दो, कितना होनी चाहिए? 18। 11 और 7 18 होनी चाहिए, जो कि संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो फिर आप क्या करो? आप 11 का कोई मल्टीपल, यानी कि 11 का अगला मल्टीपल क्या होता है? 22। फिर आप डिफरेंस को 22 बनाने की कोशिश करो। आप डिफरेंस को क्या बनाने की कोशिश करो? 22। अगर ना तो 0 पे बात बनी ना 11 पे बात बनी, तो फिर डिफरेंस को 22 बनाने की कोशिश करो। अब डिफरेंस को अगर आप 22 बनाने की कोशिश करते हैं तो ये अगर 7 है तो 22 में 7 जोड़ना, 22 में अगर आप 7 जोड़ते हो तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 29। भाई इस टोटल की वैल्यू 29 होनी चाहिए, तभी आप 29 में से 7 घटाओगे तो डिफरेंस आपको 22 मिलेगा। देखो ना तो 0 पे बात बनी ना 11 पे, तो फिर हमने कहा 11 का कोई मल्टीपल, 11 का कोई गुणज। तो ये अगर 7 है तो इस टोटल की वैल्यू 7 प्लस 22 29 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 29। इसका मतलब है 21 प्लस एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 29। और एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 29 माइनस 21, दैट इज 8। अब आप अपने कैलकुलेटर में एक्स की जगह 8 रख के 11 से भाग करके देख लो, ये संख्या 11 से कट जाएगी। कटेगी या नहीं? बिल्कुल कट जाएगी। तो एक्स बराबर क्या होना चाहिए? 8। अब आप कहेंगे सर 0 और 11 से नहीं आ सकता क्या इसका उत्तर? बिल्कुल आ सकता है, लेकिन उसके लिए फिर आपको एक रूल याद करना पड़ेगा। एक रूल बच्चा आपको याद करना पड़ेगा। एक रूल तो आपने ये याद कर लिया कि भैया अगर डिफरेंस हमारा डबल डिजिट में आए, रहे तो पॉजिटिव लेकिन डबल डिजिट में आए, तो उसमें से आप 11 घटा दो, 2 उत्तर आ जाएगा। लेकिन ऐसा भी है कि डिफरेंस हमारा डबल डिजिट में भी आए और नेगेटिव भी रहे, तो फिर उस केस में क्या करेंगे? जैसे जैसे यहां पर है हमारा 21 प्लस एक्स, 21 प्लस एक्स, और ये है 7। ये क्या है? 7। अब डिफरेंस अगर मैं 11 करता हूं, समझना, अगर मैं डिफरेंस को 11 करता हूं, डिफरेंस को क्या करता हूं? 11। तो डिफरेंस जैसे ही 11 हुआ, तो अगर ये 7 है, अगर ये 7 है तो 11 और 7 ये 18 होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? 18। भाई ये 7 है, ये 21 प्लस एक्स है, तो इनका डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस 11 होना चाहिए। तो अगर ये 7 है, 7 में 11 जोड़ो तो ये 18 होनी चाहिए वैल्यू। क्या होनी चाहिए? 18। इसका मतलब है 21 प्लस एक्स किसके बराबर होना चाहिए? 18 के। तो x किसके बराबर होना चाहिए? 18 माइनस 21, यानी कि -3। लेकिन भैया x की वैल्यू -3 तो पॉसिबल ही नहीं है। x की वैल्यू नेगेटिव में तो पॉसिबल ही नहीं है, आपका कोई संभव वैल्यू नहीं है x की नेगेटिव आ जाए। तो अगर आपके x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो आपने उसमें 11 जोड़ना है। क्या करना है? 11 जोड़ना है।
अगर x की वैल्यू माइनस में आए तो उसमें 11 प्लस करना है, और अगर x की वैल्यू प्लस में आए और डबल डिजिट हो तो उसमें से 11 माइनस करना है। तो आप कहेंगे सर 11 में से 3 गया 8, और यही आपके x की वैल्यू है जो हमने यहां पर निकाली थी। ये बहुत डिटेल में जाकर मैंने आपको 11 का रूल पढ़ाया है। इतना डिटेल में आपके एसएससी जीडी में ना तो आज तक पूछा गया है, पिछले का रिकॉर्ड भी उठा के देख लू मैं 8-9 साल का, इतना डिटेल में 11 का रूल नहीं पूछा उन्होंने। तो बड़ा सिंपल सा रूल पूछते हैं, बहुत ही आसान, मैं दिखाऊंगा सवाल आपको, बहुत आसान पूछते हैं। तो मैंने आपको ये सीजीएल मेंस लेवल तक का रूल पढ़ा दिया 11 का, बिल्कुल घुस गए, ऑपरेशन कर दिया हमने 11 का। ठीक है, चलो जो भी 11 की पॉसिबिलिटी बन सकती है वो सारी हमने यहां पर कर ली। अब 11 की डिविजिबिलिटी के बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं, ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे कंपोजिट डिविजिबिलिटी, कंपोजिट डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो पहले 11 का रूल पढ़ लेते हैं दोस्तों, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा फ्रेशनेस हो जाए और फिर आप तैयार हो जाओ अगले टाइप के लिए। हाँ देखो, 11 की डिविजिबिलिटी में बहुत अंदर घुस गए हम, कोई इतना डिटेल में आपको आपको बुक्स में भी इतना डिटेल में 11 का रूल नहीं मिलेगा। वो सीधा सीधा डिफरेंस विफरेंस 0 और 11 पे खत्म कर देते हैं बुक्स वगैरह भी। हमने बहुत डिटेल में जाकर 11 का रूल पढ़ा, सारी पॉसिबिलिटी, अगर डबल डिजिट में आए तो 11 घटाना है, अगर माइनस में आ जाए एक्स की वैल्यू तो उसमें 11 जोड़ना है, मतलब बहुत सारी डिविजिबल। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से डिविजिबल है? अब 4 का रूल जो हमने पढ़ा वो पढ़ा लास्ट की 2 डिजिट, अंतिम के 2 अंक 4 से कटने चाहिए। तो क्या हमारा 42 लास्ट 2 डिजिट 4 से कटता है? नहीं। क्या 70 70 हमारा 4 से कटता है? नहीं। क्या 34 हमारा 4 से कटता है? ना, बिल्कुल भी ना। क्या 48 हमारा 4 से कटता है? हाँ जी सर, बिल्कुल कटता है, 12 चौक 48। तो लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटे तो यही संख्या मेरी 4 से कट जाएगी, यही आपने करना है। चलो अगले सवाल पे आ जाओ, जरा इसको देखो। सभी बच्चे इसका जवाब बताएंगे भाई। एक एक किस मान के लिए 2545 ए 8 से डिविजिबल है? ए की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि हमारी जो संख्या है 8 से? अब 8 का रूल क्या होता है? लास्ट के 3 डिजिट, अंतिम के 3 अंक, और वो कितने हैं? 45 ए, यही है ना भैया। अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करता हूं तो ए की वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू मुझे बतानी है। तो 45 को 8 से भाग दो, 8 पंजे 40, देखो 8 पंजे 40, कितना बचा? शेषफल 5। भाई 8 पंजे 40, शेषफल बचा 5, और ये ए रह गया यहां पर। अब 8 का पहाड़ा पढ़ो और पढ़ते पढ़ते ऐसी संख्या पे जाओ कि पहला डिजिट 5 होना चाहिए। जैसे 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 8 सत्ते 56, यानी कि हम 8 का पहाड़ा पढ़ते पढ़ते ऐसी संख्या पे पहुंच गए जिसका पहला डिजिट 5 है, और ये रहा 5। तो यहां से हम मैच करके बोल देंगे कि भैया ए की वैल्यू कितनी होगी? ए की वैल्यू 6 हो जाएगी। ए की वैल्यू क्या होगी बच्चा? ए की वैल्यू आपका 6 हो जाएगी। आपने 8 को भाग दिया 45 से, 8 पंजे 40, शेषफल 5, ये ए को यहां लिख दिया। 8 का पहाड़ा पढ़ते पढ़ते ऐसी संख्या के पास गए जिसका पहला डिजिट 5 मैच करना चाहिए, तो भैया दूसरा डिजिट क्या हो जाएगा? ए बराबर 6 हो जाएगा। बिल्कुल सही। इतना सिंपल सा क्वेश्चन आपको यहां मैंने दे दिया। आगे अगर मैं बढ़ूं तो जरा इस सवाल को बताओ आप मुझे। सर आज लास्ट क्लास है क्या? नहीं, अभी चलेंगी, ये 2-3 क्लास और रहेंगी अभी आपकी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाजित नहीं है? उसने पूछा नहीं है। अब 16 की डिविजिबिलिटी क्या होता है? लास्ट के 4 डिजिट या 3? 4।
क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट तो 8 का होता है। तो ये 4 डिजिट है, हमें ढूंढना है कौन सी नहीं है। तो भैया 5168 को 8 से भाग देना जरा। 16 तिया 48, 3, 16 दूनी 32, 4, 16 तिया 48, ये तो कट गई, ये तो कट गई। अब इसको देखना, लास्ट के 4 डिजिट देखना है बस। 80 16 बटे 16, तो 16 पंजे 80, 0, 16 एकम 16, ये भी कट गई। इसके लास्ट के 3 डिजिट देखना, 7776, 16 से, 16 चौका 64, 7 6 13, 16 अट्ठे 128, 7 2 9, 16 छिक्कम 96, ये भी कट गई। अगर 3 ऑप्शन 16 से कट रहे हैं तो चौथा ऑप्शन नहीं कटेगा। 3 ऑप्शन अगर 16 से कट गए, उसने बोला बताओ कौन सा डिविजिबल नहीं है। भाई साहब चौथा नहीं कटेगा, चौथा डिविजिबल नहीं है, यही आपका उत्तर होगा। बड़ा प्यारा सा, आप चेक भी कर लो, जरूरत नहीं है वैसे। इस पे आओ जरा। कह रहे ए का वह न्यूनतम मान जिसके लिए संख्या 3 से पूरी तरह डिविजिबल है। संख्या इज डिविजिबल बाई 3, बताओ। अब 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है बच्चा? सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग। अंकों का योग करो, 6 और 3 9, 9 और 8 17, 17 और 4 21, 21 और 3 24, 24 और 5 29 प्लस ए, यानी कि इसके अंकों को हमने जोड़ा, मुझे मिला 29 प्लस ए। अब यहां मैं ए की क्या वैल्यू रखूं कि 29 में जुड़कर वो 3 से कटने वाली संख्या मिले और वो न्यूनतम होनी चाहिए। हमें ए की मिनिमम वैल्यू बतानी है, न्यूनतम मान बताना है, न्यूनतम। तो क्या मैं ऑप्शन से रख सकता हूं? न्यूनतम से स्टार्ट करेंगे, अगर उसने मिनिमम पूछा है तो मिनिमम से ही हम स्टार्ट करेंगे। तो मिनिमम अगर मैं 1 रखता हूं, तो ए की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं तो ये बनेगा 29 प्लस 1 दैट इज 30। तो क्या ये 3 से कटेगा? हाँ जी सर, 3 से कट जाएगा। इसका मतलब है ए बराबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोगों के दिमाग में ये भी आएगा सर 4 भी तो हो सकता है। सर आप 29 प्लस 4 33 करो, 3 से कट गया 11 बार। अरे भैया 4 रखने पर कट तो गया, लेकिन क्या आपने सवाल को पढ़ा? उसने पूछा क्या है? उसने पूछा मिनिमम वैल्यू, न्यूनतम मान। तो 4 न्यूनतम है या 1 न्यूनतम है? बोलो सर, 1 न्यूनतम है तो फिर एक उत्तर होगा। बेशक 4 को रख कर कटती रहे, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, चलो आगे बढ़ू। ये सवाल करिए। निम्न में से दिया गया कौन सा विकल्प 9 से विभाजित है? अब 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है बच्चा? अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट्स। अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। आप जरा मुझे सबके अंकों का योग बताओ। 4 2 6, 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 और 3 20, अंकों का योग बना 20। क्या ये 9 से कटता है? ना। 2 और 1 3, 3 6 और 6 12, 12 और 6 18, क्या ये 9 से कटता है? हाँ, यही मेरा उत्तर हो जाएगा। हमें सी और डी को चेक करने की जरूरत नहीं है, हमारा बी हमारा उत्तर हो गया। मत करो सी और डी को चेक। बी के अंकों का योग 18 मिल गया, यही हमारी आंसर है। अगर आप ये कहेंगे कि सर ऑप्शन डी, मतलब इन केस, हालांकि है नहीं लेकिन मैं कह रहा हूं, अगर ऐसा हुआ कि ऑप्शन डी के अंकों का योग भी 9 से कट रहा है, तो फिर ये सवाल गलत है। फिर एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि आपसे पूछेगा 9 की विभाज्यता बताओ, कौन सा ऑप्शन सही है, और 2 ऑप्शन के अंकों का योग 18 9 से कटने वाला मिल गया, तो फिर वो क्वेश्चन ही गलत है, उसका उत्तर सबको मिलेगा। इसका मतलब है 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन ऐसा होना चाहिए जिसके अंकों का योग 9 से कटेगा।
अब वो बी मिल गया तो सी और डी हमें चेक ही नहीं करना। फिर आओ इस पे। एक्स का न्यूनतम मान, फिर देखो उसने फिर मिनिमम वैल्यू पूछ ली है। फिर उसने बोला है एक्स का हमें मिनिमम वैल्यू न्यूनतम मान बताओ, ताकि 5 अंकों की ये संख्या है 725x3, ये 9 से कट जाए। हमें फिर अगेन मिनिमम वैल्यू न्यूनतम मान बताना है। तो अंकों का योग करना, 7 2 9, 9 और 5 14, 14 और 3 17 प्लस एक्स, क्या 17 प्लस एक्स। अब x की मैं क्या वैल्यू यहां पर रखूं कि संख्या 9 से कट जाए। 17 से अगली संख्या, आपको ऑप्शन, बिना ऑप्शन के भी आप करना चाहते हैं ना, तो आप ऐसे सोचो कि 17 से कुछ जोड़ना है x 17 में, तो 17 से अगली संख्या वो कौन, 17 से अगली नहीं, 17 से बड़ी संख्या वो कौन सी है जो 9 से कटेगी। 17 से जस्ट बड़ी संख्या भाई 18 है, क्योंकि 9 दूनी 18 है। और 17 से जस्ट अगली संख्या अगर 18 है तो 17 प्लस एक्स की वैल्यू 18 के बराबर होगी, और x हो जाएगा 18 माइनस 17 यानी कि 1। और आप ऑप्शन से रख के भी आप चेक कर सकते थे, 1 रखोगे 18 मिलेगा, 9 से कट जाएगा। ओके, इसकी एक और क्लास होगी बच्चा। अभी डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो जल्दबाजी में हम नहीं करना चाहते, क्योंकि पूरा सिलेबस हमने बहुत आराम से किया है। तो डिविजिबिलिटी रूल की एक और क्लास हम करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस, अभी और भी सारे रूल्स बचे हुए हैं। ये संख्या दी हुई है, कह रहा है 9 से विभाजित है, और उसने बोल दिया b एक सम संख्या है। b क्या है, एक इवन नंबर है, तो a के सभी मानों का योग बताना है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और इसको मैं आपको दे रहा हूं HW। इसे आपने खुद ट्राई करना है। ओके, इसे आप खुद ट्राई करेंगे और बताएंगे मुझे a के सभी पॉसिबल वैल्यूज का सम। और ये जब आप करोगे तो यहाँ दो टर्म ऐसे हैं जो अननोन है, लेकिन उसने b को फिक्स कर दिया कि b एक सम संख्या है। अब सम संख्या है तो b की जो वैल्यूज हैं वो लिमिटेड होंगी, वो 0 2 4 6 8। सम संख्या तो यही होती है, सिंगल डिजिट इकाई का अंक 0 2 4 6 8। अब b अगर फिक्स हो गया तो a की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। जब b 0 है तो a कितना हो सकता है, जब b 2 है तो a कितना हो सकता है, b जब 4 है a कितना हो सकता है। वो सारी पॉसिबिलिटी निकालकर उन सारे अंकों को आपने जोड़ना है। ठीक है, तो आपका उत्तर जो भी आए, जितना भी आए, आप इसको रखना। कल हम मिलेंगे इसी टाइम, इसके सेकंड पार्ट करेंगे, और फिर हमारी एक क्लास डिविजिबिलिटी रूल के बाद रिमाइंडर की होगी, शेषफल की होगी। ओके, तो चलो मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।